सो दिस इज व्हाट वी डन राइट, और अच्छा दिख रहा है। ट्रस्ट मी, कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो, C++ हो, आइदर जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी बस एक लैंग्वेज, आपको बस उस एक लैंग्वेज में मास्टर्स हासिल करनी है, ठीक है। जो भी आपको एक लैंग्वेज उसे पकड़ के पूरा रगड़ दो यार। ओके, सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू के सवाल के साथ। सो इस बार का जो सवाल है, इंटरव्यू का सवाल, बेसिकली हम यहाँ पे कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ बनाने वाले हैं और दो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इसमें आपको इस क्वेश्चन के दौरान आपको सीखने मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको बेसिक्स, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप डील कर लोगे। मीन्स कह सकते हैं कि जब इंटरव्यूअर अगर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पे अगर सवाल बनवाता है, इट मीन्स कि वो आपको बहुत ही अच्छे से एक बिगनर लेवल पे जज कर लेता है कि हाँ, आपको सारी चीजें आती है या नहीं, हर चीजों का नॉलेज आपको है या नहीं। बेसिकली सवाल उस लेवल का है, उस लेवल का है कि आपको चीजें, कोड का जो लाइन बाय लाइन कोड के पीछे का जो वर्क फ्लो है वो समझ आना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल कंप्लीट होगा, ठीक है। सवाल हालांकि इजी है, सवाल इजी है, लेकिन हाँ, चीजें समझ आनी चाहिए तब सवाल इजी है। अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अभी मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट तो आता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो आता है, तभी तो हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, राइट। तो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि सवाल है क्या। पहले सवाल समझ लेते हैं कि सवाल है क्या, एंड देन फिर हम कोड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, और प्लीज थोड़ा सा आई नीड योर अटेंशन। ओके, तो सवाल है, फेच दिस एपीआई एंड टेक इट्स रेस्पॉन्स। मीन्स ये एक एपीआई है, ये जो आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पे, ये लिंक बेसिकली एक एपीआई है। मीन्स एपीआई का मतलब एक लिंक, एक बैकएंड में लिखा हुआ कोई राउट, ठीक है, बैकएंड पे लिखा हुआ कोई राउट जो एक लिंक के थ्रू एक डेटाबेस से कनेक्टेड है, ठीक है। बैकएंड पे लिखा हुआ एक राउट है जो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, और उस डेटाबेस में कुछ डेटा होंगे, उस डेटा का यूआरएल है हमारे पास, उस डेटा का यूआरएल है हमारे पास। इसका मतलब कि इस यूआरएल में ना कुछ डेटा होगा, इस यूआरएल में कुछ डेटा होगा, दैट इज बेसिकली एपीआई, ठीक है। जब हम बैकएंड में काम करते हैं तो हम बेसिकली वहाँ पे राउट्स बनाते हैं, और उन राउट्स की मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं, एंड उस डेटा को फिर हम रिस्पॉन्स में लेकर फ्रंट एंड में वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर एडवांस टॉपिक हो गया। यहाँ पे बस एपीआई का मतलब यही है कि कोई डेटा आपको मिल रहा होगा और उस डेटा को आपको किसी तरीके से शो करना है, दैट्स इट। आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। तो क्वेश्चन है, फेच दिस एपीआई एंड टेक इट्स रेस्पॉन्स। ये एक एपीआई है, ये एक लिंक है जिसमें कुछ डेटा आ रहा होगा, इस डेटा को फेच करना है, मीन्स इस डेटा को निकालना है, एंड टेक इट्स रेस्पॉन्स, इसका रेस्पॉन्स को लेना है, ठीक है। एंड सो इट्स रेस्पॉन्स इन अ टेबल फॉर्मेट। इसका जो रेस्पॉन्स आएगा ना, उसे एक टेबल के फॉर्मेट में हमें दिखाना है, ठीक है, विथ सम डिसेंट स्टाइलिंग। ऑब्वियस सी बात है यार, स्टाइलिंग्स नहीं देंगे तो गंदा दिखेगा, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग्स दे देंगे अपने हिसाब से। तो ठीक है, एपीआई है, एपीआई में कुछ डेटा है, उस डेटा को हमें, उसका रिस्पॉन्स मतलब उस डेटा को हमें लेना है बेसिकली, एंड उस डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखाना है अपने HTML पेज में, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट, और विद सम डिसेंट स्टाइलिंग, कुछ स्टाइलिंग्स भी कर देनी है ताकि टेबल दिखे अच्छा, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि एपीआई में डेटा क्या है। सबसे पहला चीज, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एपीआई में डेटा है क्या। तो डेटा चेक करने के लिए कुछ नहीं, ये यूआरएल कॉपी करो, ठीक है, यूआरएल कॉपी करो एंड जाओ अपने गूगल बाबा के पास, जो कि हर सवाल का जवाब हमें देता है, एंड यूआरएल पेस्ट करो एंड प्रेस एंटर। आपको दिखेगा कि क्या डेटा आ रहा है। ओके, तो कुछ डेटा यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन किस टाइप का डेटा है समझ नहीं आ रहा। हालांकि डेटा जेसन में है, जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है, बट एक एक्सटेंशन होता है गूगल में, गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन होता है जिससे हम जेसन डेटा को अच्छे से फॉर्मेट करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी वो नहीं है, ठीक है। पहले देखते हैं किस टाइप का डेटा है ना। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट है और एरे है, ठीक है। हम इसको जावास्क्रिप्ट फाइल में लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पे इसको डीस्ट्रक्चर करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम कुछ बना रहे हैं, बेसिकली हम एक डेटा ले रहे हैं, फिर उसको टेबल में बना रहे हैं और स्टाइलिंग्स देना है। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे ना, वो सेपरेट करेंगे। सेपरेट मीन्स एक फोल्डर बनाते हैं, फेच एपीआई, ठीक है, फेच एपीआई नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। चाहिए हमें क्या क्या, बेसिक सा फाइल स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता होगा, कोड चलाने के लिए index.html, है ना, अपने फंक्शंस को लिखने के लिए script.js, है ना, और स्टाइलिंग्स देने के लिए बताओ क्या चाहिए।
स्टाइल डॉट सी एस एस, राइट। आप लोगों को ये तो पता होगा कि ये फाइल्स लिंक कैसे होती हैं, अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, नो वरीज, ठीक है। ओके, अब हम सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट लाएंगे। तो बॉयलर प्लेट लाने के लिए शिफ्ट के साथ आप, ये कौन सा बटन होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यस, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क मीन्स वो जो वन होता है ना ऊपर में, फंक्शंस वाले बटन, लैपटॉप में तो फंक्शंस वाले बटन होता है ना, यस, तो वो जो वन होता है ना उसके ऊपर ये इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, सी। आई होप आपको काफी अच्छे से जो जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा काफी अच्छे से, मैंने काफी बड़ा कर दिया है और मेरा क्यूट सा फेस भी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो शिफ्ट के साथ ये वन बटन दबाओगे तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, और एक एक्सटेंशन होता है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उस एक्सटेंशन का नाम मुझे, आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर कि कौन सा एक्सटेंशन है, बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सटेंशंस पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। आई थिंक इट्स कोड रनर, और एक तो ये लाइव सर्वर। ओके, ये लाइव सर्वर जरूरी है आपको, क्योंकि आप HTML पेज को जब लाइव देखना चाहते हो तो ये लाइव सर्वर आपको डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। और एक और आता है यार, मैं कंफ्यूज हूँ यार, पता नहीं है, आई थिंक वो यही है, क्या कहते हैं बेसिकली, एक बार आप सर्च करके देखना कि बॉयलर प्लेट HTML का कौन सा एक्सटेंशन से आता है, मैं भूल गया हूँ, बट ठीक है। तो आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाओगे तो एमेट एब्रिविएशन आएगा। एमेट की सेटिंग्स आप देख लेना एक बार गूगल पे सर्च करके, ठीक है। तो एंटर दबाओगे तो आपको पूरा HTML का बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, ठीक है। बॉयलर प्लेट को उतना डीप कोड में नहीं समझेंगे क्या है नहीं है, बट इतना बता दे रहा हूँ, ये जो टाइटल है, ये टाइटल बेसिकली क्या करता है, ये टाइटल जो है, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर में जो भी चीज़ दिख रहा है वो आपके ये टाइटल में दिखेगा। आप टाइटल में अगर लिख दोगे कोई चीज़, मान लो मैं लॉजिकल कोडर लिख दूं, तो जब मैं इसको चलाऊंगा ना, चलो बॉडी में एक H1 टैग देके, हमारा सबसे प्रिय सेंटेंस हेलो वर्ल्ड डेवलपर्स का प्रिय होता है ना। और जैसे मैंने आपको कहा एक्सटेंशन में एक लाइव सर्वर करके चीज़ थी, उसको डाउनलोड करो, ठीक है, और ओपन विथ लाइव सर्वर, है ना, इसको क्लिक करो, आपका HTML पेज लाइव खुल जाएगा, ठीक है। देखो देखो HTML पेज लाइव खुल गया, हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा था वो आ गया, और ये देखो टाइटल लॉजिकल कोडर दिख रहा है, ये देखो लॉजिकल कोडर, ठीक है। तो ये HTML हो गया, HTML हो गया। HTML में हेड होता है, हेड में ये सारी चीज़ें आती हैं, मेटा, टाइटल, और टाइटल के नीचे ही हम CSS लिंक कर सकते हैं। कैसे, तो बस लिंक लिखो और ये तीसरा नंबर जो आपका ऑप्शन है उसमें जाओ, लिंक CSS क्लिक करो, और ऑटोमेटिक ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का नाम लेता है। तो हमने भी आई थिंक स्टाइल डॉट सी एस एस ही दिया है ना, यस, स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे। अगर कोई और भी नाम है, अगर आपके स्टाइल सी एस एस फाइल का नाम कुछ और है, मे बी स्टाइल्स डॉट सी एस एस, स्टाइलिंग डॉट सी एस एस, तो जो भी आपके फाइल का नाम होगा वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे सही से देना है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली स्टाइल डॉट सी एस एस लेता है, तो कई बार हम सी एस एस फाइल को स्टाइल डॉट सी एस एस ही नाम देते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल सी एस एस फाइल लिंक हो गई। कैसे पता चलेगा, तो बहुत आराम से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो। सो HTML एंड बॉडी को मैं कुछ स्टाइलिंग दूंगा, विड्थ 100% दूंगा, ठीक है, हाइट 100% दूंगा, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, एक आता है बैकग्राउंड कलर जो मुझे अभी बहुत प्यारा लग रहा है कुछ दिन से, ये वाला कैरेट ब्लू, ठीक है। सेव करो एंड देखो, देखो स्टाइलिंग्स काम कर गई होंगी, सी, देखा ना, स्टाइलिंग्स काम कर गई, मतलब CSS फाइल लिंक हो गया, ठीक है। मैं ये बेसिक्स चीज़ें बता रहा हूँ यार, मुझे पता है बहुत लोगों को पता होंगी, बट जिनको नहीं पता उनके लिए है। हम टॉपिक पे पहुँचेंगे अभी, जो क्वेश्चन है हम उस पर पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब कि स्टार्टिंग का जो भी प्रोसेस है वो है, और हमें JS फाइल भी लिंक करना है, राइट। तो JS फाइल लिंक करने के लिए बॉडी टैग जहाँ बंद हो रहा है उसके जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट लिखो, और ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे एंटर स्क्रिप्ट SRC, राइट। तो SRC में आपको पाथ सिलेक्ट करना होगा। पाथ मीन्स बेसिकली आपके JS फाइल, आपका JS फाइल कहाँ पे है वहाँ, तो डॉट स्लैश एंड ये ऑप्शंस देगा। डॉट स्लैश का मतलब कि आप जिस डायरेक्टरी में हो उसी डायरेक्टरी में ढूंढेगा। अगर डबल डॉट स्लैश लगाओगे तो आप इस डायरेक्टरी से बाहर निकल जाओगे। डायरेक्टरी मीन्स कि ये जो फैच एपीआई है ना, इस डायरेक्टरी के अंदर ढूंढेगा डॉट स्लैश पे। अगर डॉट डॉट स्लैश लगा दोगे तो फैच एपीआई से बाहर निकल के ढूंढेगा। तो हमारा फैच एपीआई के अंदर है, हम डॉट स्लैश लगाएंगे, एंड डॉट स्लैश के बाद
ये ढूंढ रहा था राइट, यस, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस दे देंगे। सिंपल, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल हमारा अटैच हो गया है। गाइज 1 सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, सॉरी दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉल था बट आप लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं वहां से कट कर दूंगा वीडियो, टेंशन ना लो, ठीक है। तो स्क्रिप्ट फाइल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब अब हम जेएस फाइल में जो काम करेंगे वो हमारा एचटीएमएल फाइल में दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक सी सेटिंग, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत जगह ले रहा है ये, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, इतना तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपीआई हमें फैच करना है, एपीआई में एक डेटा आ रहा था राइट, एपीआई में एक डेटा आ रहा था जो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो इसको पहले डी स्ट्रक्चर करते हैं, देखते हैं ये डेटा है किस टाइप का, कैसा है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए एक गूगल एक्सटेंशन जैसे कि कहा मैंने कि आता है, बट अभी मेरे पास वो नहीं है, मैं आपको जेएस फाइल में दिखाता हूँ। मैंने पेस्ट किया, अच्छा ये 1 लाइन में आ गया, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर करने के लिए ना अल्ट के साथ जेड दबाओगे तो ये एक पेज में दिखेगा, ये भागेगा नहीं बाहर, ठीक है। अब देखते हैं कि डेटा किस टाइप का है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ खुला, यहाँ बंद हुआ राइट, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा स्क्रीन बड़ी करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ हैं, तो ये पहला प्रॉपर्टी है, हम अलग अलग करते चलेंगे, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ में डेटा आ रहा है, डेटा एक एरे है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये येलो कलर से जो ऑब्जेक्ट खुल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये डेटा, राइट। और डेटा क्या है, ये सारा, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन ये एक एरे है ना। तो एरे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट्स एक, उसके बाद दो, फर्स्ट नेम 3, फिर लास्ट नेम आया है 4, एवतार आई थिंक ये इमेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है 5, और ये यहाँ पे, और आई थिंक ये दूसरे आईडीज हैं। एक सेकेंड, मुझे एक चीज चेक करनी थी जो कि है, वेट 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 वेट, यहाँ पे मुझे पेज 2 दिख रहा है राइट, पेज 2 में अगर आप ध्यान दोगे ना, ID 7, ID 8, ID 9, ID 10, 11, 12, मतलब इसमें टोटल 6 लोगों के डेटा हैं राइट। अगर पेज 1 में करता हूँ, पेज इज इक्वल टू 2 है ना ऊपर लिंक में, यहाँ पे पेज 1 करता हूँ तो क्या है इसमें, ID 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 बंदों की डिटेल्स पेज 1 में है और 6 बंदों का डिटेल्स पेज 2 में, ठीक है, ठीक है, ओके। हालांकि मुझे जो कैंडिडेट था ना उसने यही यूआरएल भेजा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, बट ठीक है, ठीक है, 6 बंदों का डिटेल्स है। वैसे भी हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि बेसिकली चीज़ों को डायनेमिकली ले, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम वो भी डेटा चेक कर लेंगे उसमें, कोई बात नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे एक यूआरएल में 6 यूज़र्स के डेटा हैं, एक और जो पेज है उसमें अनदर 6 यूज़र्स के डेटा हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसमें, ठीक है, और उसके बाद ये एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट खत्म होता है। फिर सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है सपोर्ट, सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, सपोर्ट से हमें कोई काम नहीं है, चलो इसको डिलीट करो, सिक्स प्रॉपर्टी डिलीट करो, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट खुला पेज 2, ठीक है, ये पेज 2 ऑब्जेक्ट खुला, सी पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पेज है जो कि एक नंबर ले रहा है, पर पेज नंबर ले रहा है, टोटल नंबर, टोटल पेजेस नंबर, सी टोटल पेजेस में 2 है यहाँ पे, ठीक है, टोटल पेजेस नंबर, और एक प्रॉपर्टी है डेटा, डेटा के अंदर है एरे, एरे के अंदर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हैं, और हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज वैल्यूज को फेच करके और इसको टेबल के फॉर्म में शो कराना है, जिसमें कि आईडी है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और एक एवेतार है जो कि मेरे ख्याल से उस बंदे की डीपी या पिक्चर होगी। लेट्स चेक दिस आल्सो, क्या है ये, तो गूगल बाबा के पास पेस्ट, एंड गूगल बाबा बताइए क्या है वो, आई नो यार ये डीपी है, ठीक है डीपी है। तो कुछ इस टाइप का डेटा है, और ये जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है, क्योंकि जेसन में क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज डबल कोट में होती हैं और वैल्यूज भी डबल कोट में होती हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यू डबल कोट में मीन्स ये जेसन डेटा है। मैं इसको कमेंट आउट करके नीचे रख लेता हूँ ताकि जब मैं कोड लिखूँ तो मैं इससे रेफरेंस ले सकूँ कि मैं डिस्ट्रक्चरिंग कैसे परफॉर्म करूँगा, राइट, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़। अब तक हमने क्या किया, HTML पेज बनाया, मुझे पता है कुछ स्टाइलिंग्स करनी है तो स्टाइल पेज बनाया, मुझे पता है जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, फंक्शन बनाना है, तो मैंने स्क्रिप्ट जेएस बनाया। हालांकि मैं यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकता हूँ, लेकिन चीज़ें सेपरेट रखते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ठीक है। टेबल बनाना है तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर टेबल बनाते हैं। टेबल, टेबल के अंदर आता है, टेबल में सबसे पहले आप अगर इस पेज को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, इस पेज को रेफरेंस लेते हैं, तो ये दिख रहा है, ये हेडिंग होता है टेबल का, राइट। पहले ऊपर हेडिंग होता है ना, फिर नीचे इसका डेटा आता है, कुछ इसी तरीके से आता है। आई होप आपको पता होगा, है ना, टेबल इसी तरीके से होता है। तो उसके लिए मिटा सकता हूँ, उसके लिए सबसे पहले टेबल, टेबल के अंदर आएगा टी हेड, HEAD, आई थिंक यस, टी हेड। टी हेड के अंदर आएगा रो, हम रो डिफाइन करते हैं, राइट। तो टी हेड के अंदर आएगा TR, और TR के अंदर आएगा टी हेड का सारा प्रॉपर्टीज। तो क्या है, ID है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। TH को ऐसे सिलेक्ट करो, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाओ और डाउन एरो की दबाओगे ना, तो ये इस तरीके से ID, ईमेल, फर्स्ट, लास्ट एंड फोटो, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ID है, सेकंड है ईमेल, थर्ड है, थर्ड क्या था, नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, राइट। ये है लास्ट नेम, राइट, नेम, और ये है लेट्स सपोज DP, ठीक है, या प्रोफाइल पिक्चर, जो भी लिखना है लिख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, DP, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेबल को कुछ स्टाइल्स देंगे, ठीक है, टेबल को कुछ स्टाइल्स देंगे, क्योंकि सेव करोगे और देखोगे ना, बहुत भद्दा दिख रहा होगा कसम से। देखो क्या टेबल ऐसा दिखता है, नहीं दिखता ना, थोड़ी सी स्टाइलिंग्स देनी होगी। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसको बीच में लाऊं, यहाँ पे लाऊं, ठीक है, यहाँ बीच में लाऊं। सबसे पहले बीच में लाते हैं। बीच में लाने के लिए पेरेंट को हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जो भी इसके चाइल्ड होंगे ना, वो बिल्कुल बीच में सेंटर में आ जाएंगे। इफ यू आर नॉट सी, अगर आपको नहीं पता तो देखो, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, मैं यही चाहता था। अब मैं जैसे इसे डेटा फिल करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर खसक जाएगा और सारी की सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वेट मैंने 100% दिया, हाइट मैंने 100% दिया, स्पेस से बाहर कोई चीज नहीं जाने वाला। ठीक है, बीच में आ गया। थोड़ा सा और स्टाइलिंग दे दें क्या टेबल्स को, आई थिंक यस, टेबल्स को स्टाइल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यार स्टाइलिंग क्वेश्चन में है कि थोड़ा सा डिसेंट स्टाइल देना है, तो हम तो मास्टर हैं, हम थोड़ा थोड़ा क्या बहुत अच्छा स्टाइलिंग देंगे। देखो देखते जाओ। सबसे पहले देंगे बॉर्डर देते हैं, आई थिंक 6 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 6 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ बढ़िया सा, कैडेट ब्लू, कोरल, कॉन सिल्क, आई थिंक डार्क पे लाइट अच्छा लगेगा। लेट्स सी, पता नहीं ये लोडिंग इतना क्यों होता है यार। यस, अच्छा तो दिख रहा है। आई थिंक टेबल हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लाइनिंग देनी होंगी एंड टेबल्स विल बी लुकिंग गुड। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेड तैयार हो गया। ठीक है, अब बारी आती है बॉडी की। तो जहाँ पे टी हेड बंद होता है ना, टेबल्स अगर आप लोगों ने कभी इम्प्लीमेंट किया होगा HTML, तो देखा होगा कि हेड के बाद आता है बॉडी, टी बॉडी। टी बॉडी खुल गया। आई थिंक कि HTML में इतनी ही चीज़ें काफ़ी, और तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि और किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, टेबल बनाया है और सेंटर कर दिया है पेज में। ठीक है, और कुछ नहीं किया, थोड़ी मोड़ी स्टाइलिंग्स दी है, वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, टेबल बना लिया, हेड दे दिया, बॉडी तो हमारा कहाँ से आएगा, API से आएगा। बॉडी का जो भी कंटेंट वो API से आएगा। तो अब चलते हैं रियली सवाल पे, बिना ज़्यादा बहस बकचोदी किए सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी, बिना ज़्यादा बहस किए सवाल पे चलते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जब भी हम API फैच करते हैं ना, API फैच करते हैं, तो क्या होता है, API मेरे बगल में नहीं है। कभी भी कोई भी डेटा अगर हम कहीं से मंगवा रहे हैं, इट नॉट मीन्स कि डेटा मेरे बगल में मैंने लिया और तुरंत आ गया, नहीं।
हो सकता है आपके पास जो डेटा है वो कहीं और स्टोर हो, बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, तो डेटा तो वहाँ स्टोर होता है क्लाउड पे, ठीक है। तो आपने कभी डेटा मंगाया अपने पास, तो वो डेटा आने में थोड़ा तो टाइम लगता होगा, पता है, इतना तो कंफर्म है। कभी भी हम जब डेटा कहीं से मंगा रहे होते हैं तो डेटा आने में हमारे पास थोड़ा टाइम लगेगा। जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कोड्स जो है ना वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कभी भी फर्स्ट लाइन के बाद थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिर फिफ्थ लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और सेकंड लाइन लास्ट में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे ये चीज। क्लियर? अगर हमने डिफाइन किया कि भाई फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाए तब सेकंड होना, तब तो वैसा होगा, लेकिन नहीं डिफाइन किया तो बाई ऑटोमेटिकली वो लाइन बाय लाइन डिफाइन करे, मतलब कोड को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करता है? तो हम लोगों को पता है कि दो स्टैक्स होते हैं, एक होता है मेन स्टैक, ठीक है, जिसमें सारे कोड्स जाते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन जाते हैं और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते जाते हैं, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो ये हमें पता है। तो मेन स्टैक में कोड आया और कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। मैंने फर्स्ट लाइन कोड लिखा, वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट हुआ। इस तरीके से स्टैक्स में कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम किसी कोड को, किसी लाइन ऑफ कोड को साइड में रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप अपना टाइम लो, कैलकुलेट कर लो और जब आपके पास आंसर आ जाए तो आप चल जाना। कुछ इस तरीके से हम कमांड देते हैं कोड में। वो कैसे होता है? तो भाई एक मेन स्टैक के बाद एक साइड में साइड स्टैक होता है। तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, राइट। प्रोमिसेस होता है, डॉट देन होता है एंड असिंक अवेट होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली है क्या? ये सब चीजें प्रोमिसेस प्रोमिसेस रिटर्न करती हैं। सिंपल सा मतलब है कि जब तक आपका कैलकुलेशन पूरा नहीं हो जाता है आप साइड में बैठ के कैलकुलेशन करो और जब आपके पास आंसर आ जाएगा आप आ जाना और एग्जीक्यूट हो जाना। तो आई थिंक कि डॉट देन वाला प्रोसेस जो है, मेरे पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि रिएक्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी क्वेश्चन। तो आई थिंक कि डॉट देन वाला जो प्रोसेस है ना वो हम रिएक्ट में देखेंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट जो है ना वो स्टेट से हैंडल होता है, राइट। उसमें स्टेट्स बनते हैं और स्टेट्स को अपडेट करते हैं, तो डॉट देन स्टेट्स में ज्यादा इजी पड़ेगा। तो डॉट देन वाला मेथड आई थिंक मैं आप लोगों को रिएक्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी डॉट देन काम कर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको असिंक अवेट बताना चाहता हूँ, ठीक है। असिंक अवेट से इसको सॉल्व करके देखते हैं, डॉट देन हम रिएक्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो असिंक अवेट पे बात करते हैं। असिंक अवेट होता क्या है? बेसिकली कोई फंक्शन या कोई मेथड में जब भी हम असिंक लगाते हैं ना, एक कीवर्ड होता है ASYNC असिंक। जब भी किसी फंक्शन या मेथड के पहले हम असिंक लगा देते हैं तो वो कोड समझ जाता है कि मुझे कहा गया है कि आप अपना काम कंप्लीट करो तब आना। तो असिंक लगाने के बाद जो लाइन ऑफ कोड या जो फंक्शन या जो मेथड है वो मेन स्टैक में ना जाके साइड स्टैक में चला जाता है, ठीक है। जहां भी हम जिसमें भी असिंक लगाएंगे, जिस फंक्शन में भी असिंक लगाएंगे, वो मेन स्टैक में नहीं जाके साइड स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना कंप्यूटेशन करेगा और जब कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा और जब सारे मेन स्टैक वाले कोड चल जाएंगे तब आखिर में वो साइड स्टैक वाला कोड चलेगा। कंफर्म? कंफर्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैंने क्या कहा, कि जब भी हम किसी फंक्शन या मेथड के आगे असिंक लगाएंगे तो फंक्शन और मेथड जो भी है वो समझ जाएगा कि मुझे कहा गया है कि मेन स्टैक में मत जाओ बच्चे, साइड स्टैक में जाओ, कैलकुलेशंस करो, कंप्यूटेशंस करो, जब आंसर आ जाए तब आना। तो मैं लिखता हूं फंक्शन, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असिंक अवेट काम कैसे करता है। मैं अभी एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली हमने अपना टेबल का जो हेड पोर्शन था वो बना लिया, ठीक है। अब हमें बॉडी का चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को डॉम आता होगा, डॉम मैनिपुलेशन आता होगा जावास्क्रिप्ट में, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो अब हम करेंगे डॉम मैनिपुलेशन। हमें क्या चाहिए? रिमेंबर, हमें टी बॉडी के अंदर जो एपीआई से डेटा फेच करेंगे ना उसके डेटा को टी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना है, मींस टी बॉडी के अंदर उस डेटा को डालना है और टेबल फॉर्म में दिखाना है। टी हेड का काम नहीं है। अब हमें टी हेड हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर लिया HTML में, लेकिन टी बॉडी जो है वो हम यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन के हेल्प से उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टी बॉडी को एक्सेस करना होगा जावास्क्रिप्ट में। कैसे करेंगे? तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। आई होप आप लोगों को डॉम मैनिपुलेशन आता होगा। और इसको एक्सेस करने के लिए पता है क्या, मुझे टेबल को कोई ना कोई आईडी देनी होगी। तो टेबल डेटा
नाम से मैं इसको आईडी देता हूँ, ठीक है, टेबल डेटा। आईडी को हमेशा हम एक्सेस करते हैं हैश लगा के और क्लासेस को डॉट लगा के। तो मैं यहाँ लगाऊंगा हैश टेबल डेटा का टी बॉडी मुझे चाहिए, ठीक है। टेबल डेटा के अंदर जो टी बॉडी है ये वाला वो चाहिए मुझे। ये टेबल डेटा कहाँ है, पूरा टेबल, इसके अंदर क्या है, टी बॉडी। मैंने इसको एक्सेस किया यहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेबल डेटा का टी बॉडी मुझे चाहिए। किस में चाहिए, कोई ना कोई वेरिएबल में चाहिए होगा, तो टी बॉडी नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें स्टोर कराते हैं, ठीक है। सो लेट टी बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेबल डेटा का अंदर का टी बॉडी मुझे चाहिए। कंप्लीट, टी बॉडी के अंदर हम काम करेंगे। अब हम करते हैं सबसे पहले अपना एपीआई फैच। कैसे करेंगे देखो, मैंने क्या कहा कि मुझे कोई फंक्शन या मेथड के आगे असिंक लगा दो, तो वो समझ जाता है कि मुझे कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस करने के लिए साइड में बैठना है एंड मेरा कंप्यूटेशन ओवर हो जाएगा तो मुझे जाके चलना है। तो हम एपीआई फैच कर रहे हैं, मींस हम डेटा मंगवा रहे हैं, डेटा आने में टाइम लगेगा, तो हमें असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ASYNC सिंपल सिर्फ कीवर्ड लिखना है, कुछ नहीं, असिंक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। पॉपुलेट, एक फंक्शन का नाम पॉपुलेट, ठीक है, आई थिंक यस, फंक्शन पॉपुलेट, एक एरो नहीं, ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। एक असिंक फंक्शन बनाया और ये काफ़ी अच्छा सजेशंस दे रहा है मुझे, बट ठीक है, ठीक है, लेकिन इसकी एपीआई गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फंक्शन के अंदर अब हम अपना एपीआई फैच करेंगे। फैच करने के लिए सिंपल फैच करो, फैच एक इनबिल्ट मेथड है, उसके अंदर ये डबल कोट्स खोल के इसके अंदर हम अपना एपीआई का जो ये लिंक है ना ये डाल देंगे, बस खत्म, और फैच हो जाएगा, बस इतना ही, और हमारा डेटा फैच हो जाएगा। क्या हमारा डेटा फैच हो गया, हो गया या नहीं, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अवेट, अवेट इसलिए कि हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं। ये असिंक ऑर्डर तो हमने इसलिए दिया कि भाई साइड स्टैक में चले जाओ कंप्यूटेशन करने, लेकिन किस चीज का कंप्यूटेशन, तो भाई ये जो यूआरएल मैंने तुम्हें पास किया है, इस यूआरएल में कोई डेटा है, तो इस डेटा के आने का वेट करो, ठीक है। इस यूआरएल से डेटा आने का वेट करो, ठीक है। अवेट किया यूआरएल से डेटा आने का, डेटा आ जाएगा, तो डेटा आ जाएगा तो एक वेरिएबल में सेव भी कर लेते हैं, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, आई थिंक इतना कम सही है। अब फैच हो जाएगा, अब डेटा आ जाएगा। अब डेटा आएगा तो डेटा को हमको लेना होगा, आई थिंक रेस्पॉन्स में, ये देखो डॉट देन से मुझे ये बता रहा है, बट मैं असिंक का वेट यूज कर रहा हूँ यार, डॉट देन क्यों बता रहे हो। तो हमें जो डेटा आया ना उसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा। सी हमारा डेटा हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जेसन में है, नहीं भी करेंगे तो मतलब इशू नहीं है, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है ना पहले से जेसन फॉर्मेट में है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एपीआई का यूआरएल हमारे पास होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उससे डेटा क्या आ रहा है। आप इस तरीके से बहुत सारे एपीआई जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट गूगल पे डाल के एक्सेस, मतलब सर्च नहीं हो पाती कि उसके अंदर डेटा क्या है। तो उसके लिए अच्छा ये होता है कि हम जो भी डेटा मंगाएं उसके बाद एक लाइन ऑफ कोड लिखें, बहुत ही सिंपल है, क्या कि अवेट रेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, अवेट रेस्ट डॉट जेसन, मतलब जो भी डेटा आया उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाएगा। और इसको भी हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, लेट रेस इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। वेट 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 वेट, रेस नहीं, रेस्पॉन्स लिखा है ना, तो रेस्पॉन्स होगा ना, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब देखते हैं क्या कंसोल डॉट लॉग कि ये रेस में है क्या, ठीक है, देखते हैं कहाँ पे आएगा, आप लोगों को पता है, डेव टूल्स में आएगा, इंस्पेक्ट में कंसोल में आएगा, क्योंकि कंसोल लॉग किया है ना। चेक करते हैं कुछ आया क्यों नहीं, कुछ गलती की, अच्छा 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 अच्छा, कॉल करेगा कौन फंक्शन को, फंक्शन को कॉल किए बिना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई लोग, फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी मतलब मुझे कॉल करना चाहिए। अब देखते हैं भाई, आजा आजा भाई, आजा प्लीज आजा, कुछ तो आजा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये देखो ये देखो, वो ये सारे जो भी हैं ये एरर्स वेरर्स को इसको गोली मारो। यहाँ देखो हमारा रेस्पॉन्स आ गया, जो कि वही है, एक ऑब्जेक्ट है पेज टू, ये सिमिलर दिख रहा है, ये पेज टू से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पेज टू से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सेम वही चीज़ें आई है मुझे, पेज टू में ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड हमें काम किससे है, डेटा से, बेसिकली ये डेटा से काम है, हमें डेटा से काम है, जो कि एक एरे है, राइट। डेटा क्या था, डेटा
1 2 3 4 5 डेटा जो है इस ऑब्जेक्ट का पांचवा प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी सोचो, ताकि हमें ये सारे ये जितने भी ये जो डैश लैशून आए हैं ये ना मिले, सिर्फ डेटा मिले, है ना। ये पेजेस वेजेस से क्या काम होगा हमको। तो क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं, क्या करते हैं यार, एक वेरिएबल बनाते हैं एंड रेस्ट में डेटा है ना, रेस्ट डॉट, याद है हम लोग डॉट से वैल्यू एक्सेस करते थे करली ब्रेसेस के अंदर की चीज़ों को, मींस ऑब्जेक्ट की चीज़ों को डॉट से एक्सेस करते थे। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, मेमोरी तो तेज है आप लोगों की। रिजल्ट में देखते हैं क्या आया, श्योर हो जाएगा। चेक करने में क्या जाता है यार, एक एक स्टेप्स चलेंगे ना, हड़बड़ी किसको है। तो अब हमें सिंपल डेटा मिल रहा है, सी, और कुछ नहीं मिल रहा, लंथपन कुछ नहीं मिल रहा, वो डैश लहसुन कुछ नहीं मिल रहा, हमें डेटा मिल रहा है जो कि क्या है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना। एरे है, उसके अंदर 6 ऑब्जेक्ट है और 6 ऑब्जेक्ट के पास अपने अपने प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हैं, और उन प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को ही हमें डेटा में इंसर्ट कराना है टी बॉडी में। तो यहाँ तक हमारा काम भाइयों होता है खत्म, मतलब सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, आधा काम खत्म हुआ, मीन्स हम लोगों ने डेटा ले लिया है बेसिकली। अब हमें क्या करना है, टी बॉडी जो है हमारी बॉडी, उसके अंदर इन डेटास को इंजेक्ट करना है, मीन्स सुई से डाल देना है अंदर। कैसे डालेंगे, लेट्स सी, कुछ तो करेंगे ना। रिजल्ट एक एरे है, राइट। आपको याद है रिजल्ट डॉट मैप क्या होता है। एरे में जब तक हम लूप नहीं करेंगे ना, जब तक आइट्रेशन नहीं करेंगे ना, हम कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते एरे में, राइट। एरे में कुछ परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर से गुजरना होता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले एरे पे आइट्रेट करेंगे। तो रिजल्ट डॉट मैप है ना, जो इस यूआरएल के डेटा को नहीं छेड़ेगा बल्कि एक नया एरे बना लेगा। फॉर ईच लगाते तो यूआरएल के डेटा को छेड़ता, जो कि होता नहीं, बेसिकली पॉसिबल नहीं था। तो डॉट मैप एक नया एरे बनाएगा, है ना, और फॉर ईच नया एरे नहीं बनाता है, एरे को ही म्यूटेट कर देता है। क्लियर होगा आप लोगों को, ओके। तो रिजल्ट डॉट मैप, और मैप इज एन एरो फंक्शन, इतना इतना, ठीक है, इतना। और ये बहुत अच्छा सजेशन दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, ले लेते हैं। लेट रॉ इज इक्वल्स टू, मुझे क्या चाहिए, टी बॉडी के अंदर मुझे रो चाहिए होगा, रो के अंदर टेबल डेटा चाहिए होगा, मीन्स टी बॉडी के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी डी। तो सबसे पहले मुझे रो चाहिए होगा, तो लेट रो इज इक्वल्स टू, बनाना होगा ना, बना नहीं है, अभी बना हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट डॉम से आपको एलिमेंट बनाना आता होगा, आई थिंक बहुत ईजी है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ईजी है यार, टी आर बना दो, खत्म। देखो कितना आसानी से बन जाता है। अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया, बताऊँ क्या, जो टी बॉडी बनाई ना, टी बॉडी डॉट इनर HTML, उसको इनिशिएट करना होगा ना, मीन्स इनर HTML, ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, ये खाली है, इसको इनिशिएट तो करना होगा, ठीक है। टी बॉडी डॉट इनर HTML क्या है, तो भैया खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम डालेंगे, क्या डालेंगे, तो अब हम उसके अंदर लूप चलाएंगे और सबसे पहले डालेंगे रो, ठीक है, टेबल रो बन गया। अब बनाएंगे टेबल डेटा, अब डेटा इंसर्ट करेंगे उसके अंदर। कैसे करेंगे वो देखो, बहुत ईजी है। रिजल्ट में क्या है, वो हमारा डेटा, राइट, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अब रो बन गया, तो अब आराम से हम ये नहीं बोल सकते कि रॉ डॉट इनर HTML, रॉ के अंदर इज इक्वल्स टू, और फैच हम लोगों ने सीख लिया, असीम का वेट सीख लिया, डॉम मैनिपुलेशन भी आई होप जिसको नहीं आता होगा तो थोड़ा मोड़ा समझ आ गया होगा। एक चीज़ और पता है क्या, टेम्पलेट लिटरल्स, वो क्या होता है भैया, वो होता है शिफ्ट के साथ वो जो स्केप की के नीचे होता है ये टिल्डा बटन, इसको टिल्डा कहते हो ना, ये वाला टिल्डा, हाँ, तो ये टिल्डा बटन होता है। तो इसको अगर ऐसे बिना शिफ्ट के बिना कुछ के दबाओगे ना, तो कुछ ऐसा ब्रैकेट खुलेगा, दिस इज कॉल्ड बैकटिक्स, यस दिस इज कॉल्ड बैकटिक्स। तो ये बैकटिक्स के अंदर अगर हम कुछ चीज़ लिखते हैं ना, तो ये डायनेमिकली वैल्यूज को लिखने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम डॉलर का साइन लगा के और करली ब्रेसेस खोल के जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर सिंपल कुछ लिखेंगे तो ये HTML है, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम डॉलर लगा के और इस तरीके से इसके अंदर अगर हम मान के चलो 2+2 लिखेंगे तो ये 4 रिटर्न करेगा, सीरियसली ये 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे 2+2 लिखेंगे तो ये 2+2 रिटर्न करेगा, समझ रहे हो, मीन्स ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और ये कंप्यूटेशनल वैल्यू रिटर्न करेगा,
मीन्स ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम बीच बीच में डेटास को इंजेक्ट करने के लिए, तो ये टेम्पलेट लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो रो क्या है, टीआर के अंदर मुझे टीडी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्यों ना जो HTML में टीडी बनाते हैं, बस यहाँ पे टीडी बना देना है यार, कुछ नहीं करना। देखो टेबल डेटा एंड एक क्लोजिंग भी बनाना होगा, क्लोजिंग 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 नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, टीडी, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। तो एक कंट्रोल C कंट्रोल V, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। टीडी के अंदर कुछ इस तरीके से करोगे ना, डॉलर लगा के, ध्यान रखना ये लगा के, ये डॉलर लगा के, ये डॉलर बहुत जरूरी है। अच्छा यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो चीज़ ये ई या आइटम, आइटम ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा, आइटम। तो भैया आइटम, आइटम क्या करेगा, आइटम आइट्रेट करेगा मतलब सारे एरेस के जितने भी एलिमेंट है ना, अंदर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके ऊपर चढ़ेगा जाके, बेसिकली आइट्रेट करेगा। तो आइटम, ठीक है, और आइट्रेट कर करके ढूंढ ढूंढ के लाएगा हमें क्या चाहिए। तो ये टीडी हो गया, ये टीडी हो गया, ये टीडी हो गया, एंड एक ये हो गया, एंड पांचवे में डीपी है, राइट। डीपी वाला देखते हैं, आइटम डॉट ID, आइटम डॉट ईमेल, आई थिंक ईमेल, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड एवेटार। तो आइटम डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, आइटम डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मुझे इमेज डालना है ना, तो इमेज तो इमेज टैग में ही डालेगा आई थिंक, IMG SRC, राइट। और ये ऐसा ही रहता है, और इसके अंदर ये और ये, और आइटम डॉट AVATAR, एवेटार, एवेटार ही है ना, एवेटार। एंड आई होप इट्स डन। कुछ बच रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है, देखें क्या चल के, रिस्पॉन्स देखता है। आजा भाई प्लीज, नाम खराब मत करो, आ जाओ भाई, अभी लोडिंग हो रहा है, जज मत कर लेना यार भाई प्लीज, आई एम वेटिंग। नहीं आया, क्यों नहीं आया, कुछ तो हुआ होगा। अरे यार बेवकूफ़ी की भी हद होती है। इंजेक्ट, जो मैं उतने देर से कह रहा था, इंजेक्शन कौन लगाएगा, टी बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या रो, ये रो है ना, इसको डालेंगे यार टी बॉडी में, क्योंकि टी बॉडी तो खाली है, अब मैप हो गया तो अब अपेंड चाइल्ड रो डालना होगा। भाई अब प्लीज आ जाना यार, नाक वाक कटवा देते हो भैया। एंड यस वी गॉट दिस, आ गया। डीपी क्यों नहीं आ रहा है, डीपी क्यों नहीं आ रहा है, इज देयर एनी मिस्टेक दैट आई हैव डन, कुछ तो मिस्टेक किया होगा मैंने, डीपी नहीं आ रहा है, डीपी आना चाहिए था यार। चेक करते हैं डीपी क्यों नहीं आ रहा, कंसोल, डीपी, टीडी, टीडी में है कुछ, है तो, है तो, ओके क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इस तरीके से क्लोज नहीं होता है इमेज टैग। एंड आई थिंक ALT भी मैंने नहीं दिया है, इमेज, एंड यस आई थिंक अब आ जाना चाहिए। एंड लेट्स चेक भाई, नाम मत कटाओ, नाक भी मत कटाओ, प्लीज आ जाओ प्लीज, एंड यस आ गया, आ गया। तो आई होप कि इट्स लुक्स डिसेंट, राइट, ये बड़ा है इसलिए ऐसा है, ओके। एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है, स्टाइल्स डॉट CSS में ये जो बॉडी और HTML है ना, इनको यार थोड़ा मार्जिन दे दो, मार्जिन दे दो 10 पिक्सल्स की, चारों तरफ से ले लेंगे, पैडिंग दे दो 10 पिक्सल्स की,
तब आई होप ये चीज़ों को बीच में लाएंगे। हाँ अब ठीक है, देखो है ना, बॉर्डर भी दिख रहा है, बॉर्डर छुप गया था तो बॉर्डर भी दिख रहा है, तो बहुत ही गुड लुकिंग सा लग रहा है, कुछ मिसिंग मिसिंग सा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट एसआरसी में जाते हैं एंड यहाँ पे सबको स्टाइल्स देते हैं। स्टाइल इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से आता है ना, इसी तरीके से आता है, कंफर्म हो लेते हैं यार। स्टाइल इज इक्वल टू दिस, हाँ ठीक है। और देते हैं पता है क्या, बॉर्डर, बॉर्डर राइट ठीक है। और कितना देते हैं, बॉर्डर राइट देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग ब्लैक। और ये स्टाइल मैं जो चाहता हूँ ना, ये स्टाइल मैं चाहता हूँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ये स्टाइल मैं चाहता हूँ कि टीडी इसमें लगा है, इसमें आ जाए, TD2 में आ जाए, ईमेल है ना, और TD3 में आ जाए, Ctrl+V, एंड TD4 में ना आए एंड TD5 में आ जाए आई थिंक, Ctrl+V। अब देखें, दिख जाओ यार जो मैं चाह रहा हूँ, यस दैट्स व्हाट आई नीड इट। और ये इस फोटो को बॉर्डर रेडियस से आई थिंक हो जाएगा, इमेज को स्टाइल देते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू बॉर्डर रेडियस 70 पिक्सल, स्पेस कम करके देखते हैं, आ जाओ यार, यस। तो दिस इज व्हाट आई गेट आई थिंक। ये जो नाम के बाद है ये नहीं चाहिए था मुझे, राइट, ये इधर चाहिए था, लास्ट नेम फर्स्ट नेम के बाद। तो ये कैसे हुआ है, ये हुआ है बेसिकली कि मैंने यहाँ पे TD में लगाया है बॉर्डर राइट इतना, फर्स्ट नेम, और यहाँ नहीं लगाया ना, 1 2 3 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है स्टाइल्स, दूसरा ये, और तीसरा ये यहाँ नहीं लगेगा, ये इस TD में नहीं लग के Ctrl+X इस TD में लगेगा, Ctrl+V Ctrl+S। अब आई थिंक सही होना चाहिए, यस दिस इज व्हाट आई गेट। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ID 7 8 9 10 11 12 ठीक है। 1 वाला चेक करें क्या, कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान है, पेज 2 की जगह पेज 1 कर दो। इसमें कौन कौन से चेहरे हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब है। 1 वाला देखते हैं, 1 वाला देखते हैं, ओके रॉकस्टार। हम 1 वाला भी एक्सेस कर पा रहे हैं बहुत इजी, और सेकंड वाला भी एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट, फर्स्ट सेकंड दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा टेबल बना दिया यार हमने। UI काफ़ी बेटर लग रहा है, कमेंट करो यार कैसा लग रहा है, UI काफ़ी बेटर लग रहा है आई थिंक। 2 वाले को ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर है, इसके चेहरे ज़्यादा बेटर है, हाँ ठीक है। सो या दिस इज इट। एक चीज़ और है, पता है क्या, मैं बताता हूँ, ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, इस लास्ट नेम को हटाओ और इस फर्स्ट नेम के फर्स्ट को हटाओ। अब सेव करो, देखो सिर्फ नेम आएगा, या नेम आ रहा है, और थोड़ा सा इसको बगल से मार्जिन दे देंगे तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। आई थिंक ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं अपन यार, इसको नेम ही रहने दो और यहाँ पे दे दो फुल। अब सेव करोगे ना तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, आई थिंक फुल नेम दिखेगा, ये देखो फुल नेम, राइट, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसको एक ऐसे दे दोगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा, हाँ सी फुल नेम। तो आई थिंक हमें जो बनाना था हमने बना लिया। बेसिकली देखो इंटरफेस UI पे टेंशन मत लो, ये देखो कि क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया या नहीं, वो हम सॉल्व कर पाए या नहीं। तो क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाए, हमने टेबल में इस डेटा को आराम से दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ बिल्कुल रॉ जावास्क्रिप्ट, राइट, विद द हेल्प ऑफ बिल्कुल रॉ जावास्क्रिप्ट, डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू, राइट। तो हमें ID ईमेल फुल नेम DP सब चीज़ें दिख रही हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, UI भी अच्छा है। बाकी UI तो आपके ऊपर है, आप जो चाहे बनाओ, है ना। और वैसे भी यार देखो, टेबल्स अब हम हाथ से आई थिंक नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे प्री डिफाइंड टेबल्स है, आप बूटस्ट्रैप में देख लो तो आपको प्री डिफाइंड टेबल्स मिल जाएंगे, रिएक्ट टेबल्स करके एक लाइब्रेरी है, आप वहाँ से टेबल्स उठा सकते हो। सो कई बार हम टेबल्स हाथ से तो नहीं लिखते, बट इंटरव्यूज में कभी कभी ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं, तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि एक बेसिक सा टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डन, राइट, और अच्छा दिख रहा है।
और हमने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई किया है। आई थिंक यस, जो क्वेश्चन था हमने काफ़ी अच्छे से फैच किया, एपीआई रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स हमारा कंसोल में दिख भी रहा है, अभी भी दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल लॉग लगाया है। देख लो एक बार देख लो, सी हमने यहाँ कंसोल लगाया है तो वो रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, HTML CSS भी हमने थोड़ा बहुत लिखा है, अच्छी बात है, और डिसेंट सी स्टाइलिंग भी कर ली है, और डेटा हमें मिल रहा है, इमेजेस के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को समझा है, हमने डेटा भी डिस्ट्रक्चर करके देख लिया कि कैसे कैसे हम लोगों ने डेटा के ऊपर आइट्रेशन किया है ना, कैसे कैसे हमें जो डेटा चाहिए था, ये डेटा हमें चाहिए था, तो हमने इसको एक्सेस कैसे किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, एरे के अंदर जाकर, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हमने प्रॉपर्टीज कैसे निकाली। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत, मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा था कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आपके बेसिक स्ट्रांग है, तो ये क्वेश्चन रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर जिसके बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, अगर जिसको मीन्स सिर्फ ये है कि हमें जो कोड आता है मैं देख के लिख लेता हूँ, तो भाई उसके लिए बहुत टफ होने वाला, अगर आप लाइन बाय लाइन कोड को नहीं समझ पाते। तो गाइस, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को लाइन बाय लाइन कोड समझाने की। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, अपने जो भी थॉट्स होंगे लिखना ज़रूर, और कुछ डाउट होगा देन दैट ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और बताना कैसा लगा आज का क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप लोग कुछ अपना सजेशंस, कुछ वैल्यूज, फीडबैक्स आप दोगे मुझे, बट कई बार डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, बट कोई बात नहीं। कोड मैं आप लोगों को गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोड मैं अभी गिटहब पे पुश कर दूंगा, और यूआरएल्स तो आई थिंक आप लोगों के पास होंगे, फिर भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूआरएल गिटहब का। और या गिटहब पे जाओगे तो प्लीज फॉलो जरूर कर लेना यार गिटहब पेज मेरा। इस बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे ये वीडियो लाने में काफी दिन हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। तो अगर आप मेरा गिटहब फॉलो करोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रिएक्ट पे है, और फिर मैं अभी नया कुछ चीज सीख रहा था, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट फ्रेमर मोशन, राइट, या रिएक्ट फ्रेमर मोशन। तो उसमें हम चीज़ों को मूव करवा सकते हैं, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत से इफेक्ट्स लगा सकते हैं, तो वो सब मैं सीख रहा था, और उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, और उसको भी मैंने गिटहब पे डाला है। सो प्लीज गो टू माई गिटहब प्रोफाइल एंड डू चेक इट आउट। कुछ करना नहीं है, बस मेरे रेपोजिटरीज को क्लोन करो, एंड क्लोन करके npm i करोगे, डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी, एंड गुड टू गो। ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। रेपोजिटरी क्लोन करनी है, npm i करके डिपेंडेंसीज फाइल को डाउनलोड कर लेना है, और डिपेंडेंसीज फाइल डाउनलोड हो जाएंगी तो आप npm स्टार्ट करके कोड रन करके देख सकते हो। और हालांकि मोस्ट ऑफ द कोड जो है, वो मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट्स हैं मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, तो डिप्लॉयड लिंक भी आपको मेरे रीडमी फाइल पे मिल जाएगा, किसी भी रेपोजिटरी के आप रीडमी फाइल पे जाओगे ना, तो वहाँ पे डिप्लॉयड लिंक जरूर होगा, सो यू कैन चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ दैट डिप्लॉयड लिंक ऑल्सो। ठीक है, तो डिप्लॉयड वेबसाइट भी आप जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सो बताना मुझे कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से, एंड रियली गाइस ट्रस्ट मी, यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, और एक्सपीरियंस के लिए तो मैंने शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस लाए थे। तो पर्सनली मुझे कुछ लोगों का फ़ोन भी आया था जो कि मेरे चाहने वाले हैं, पहले से दोस्त हैं जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनका फ़ोन भी आया था मुझे कि यार ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं फिलहाल के लिए, अगर आप फ्रेशर्स के तरीके से बता रहे हो क्वेश्चंस तो ये थोड़े टफ हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्वेश्चंस लाता हूँ, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हार्ड लाना चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो ये भी हार्ड लग रहा है, तो प्लीज इसे पहले अच्छे से कवर अप करो। ये अगर आपका अच्छा हो गया ना, अगर जावास्क्रिप्ट आपका अच्छा हो गया, ट्रस्ट मी, कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस हो, आइदर जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी बस एक लैंग्वेज, आपको बस उस एक लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, जो भी आपका एक लैंग्वेज उसे पकड़ के पूरा रगड़ दो यार, पूरा उसको अच्छे से इतना समझ जाओ कि कोई तुमसे कहीं भी कुछ उठाकर पूछ लेना उस लैंग्वेज के बारे में तो तुम्हें पता हो, तुम्हारे मुंह पे आंसर हो, यहाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, राइट। तो इतना फ्लुएंट हो जाना है तुम्हें अपने लैंग्वेज पे, जो भी लैंग्वेज में तुम पढ़ रहे हो, जो भी लैंग्वेज में तुम कोड कर रहे हो, नो मैटर कोई भी लैंग्वेज हो। तो आजकल हर लैंग्वेज की डिमांड है। ठीक है, बस आपको कोडिंग आनी चाहिए, हर लैंग्वेज की डिमांड है। तो एक बार आपको जब आपके लैंग्वेज में मास्टर्स हासिल हो गए ना, आप एक बार अपने लैंग्वेज को अच्छे से समझने लगे ना, ट्रस्ट मी, कैसा भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो, भले ही आप इंटरव्यू में नर्वस फील करोगे, भले ही आपको इंटरव्यू में नर्वसनेस होगी, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ट्रस्ट मी, जब आप एक बार उस क्वेश्चन में डूब जाओगे ना, वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका आजमा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कई बार होता है यार, मैंने भी शुरुआत में ये क्वेश्चन देखा तो एक सेकंड के लिए दिमाग में आता है कि यार कैसे सॉल्व होगा, लेकिन फिर हाँ, लाइन बाय लाइन चीजों को, स्टेप्स को फॉलो कर करके वो अचीवेबल हो जाता है, ट्रस्ट में। तो एक चीज और, रेपोजिटरी मैं पुश कर दूंगा, ये कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा,
कॉपी पेस्ट मत करना, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। एक एक चीज अपने से ट्राई करना, वीडियो देखो और अपने से ट्राई करना, और कोशिश करना कि सेम जैसा मैंने यूआरएल मतलब जैसे मैंने ये यूआई बनाया ना वैसा ही यूआई आपका बन के रेडी हो, ठीक है। और अगर इससे अच्छा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस फोटो को पोस्ट कर देना, एटलीस्ट फोटो नहीं सॉरी यूआरएल को पोस्ट कर देना, ठीक है। अपने गिटहब में पोस्ट करके और उस गिटहब का यूआरएल आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, एंड देन मैं भी देखूंगा और भी लोग जो भी आएंगे उस वीडियो पे वो भी देखेंगे और कुछ सीखेंगे ही, अच्छी बात है, राइट। प्लीज खुद से प्रैक्टिस करो और बनाओ इस चीज को, काफी मजा आएगा। क्या पता अगला इंटरव्यू में तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई नहीं जानता भाई, आजकल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, ठीक है। तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद को प्रिपेयर करो, पहले से प्रिपेयर करके रखो। सो या गाइस दैट इज फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा और मैं काफी अच्छे से आप लोगों को कोड एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मैं अपना 100% देता हूँ हर बार, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोड अच्छे से समझ आया होगा, मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, राइट। और उसके बाद भी आप लोगों को एक डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछो, आई विल बी आंसर देयर, ओके। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।